जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 22 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 22 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। 22 सितंबर के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। चलिए ये उल्टा आया है तो उसको रिवर्स ही देख लेते हैं। 22 सितंबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके। एंड 22 सितंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की, मुझे लग रहा है कि आपके सामने कई सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं। ये ऑफर्स लव लाइफ में हो सकते हैं, मैरिटल लाइफ मतलब आपकी शादी के प्रपोजल हो सकते हैं, आपके बिजनेस एंड जॉब में कुछ टेम्पटिंग ऑफर हो सकते हैं एंड आप उनको देख करके काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों ऐसे, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिव एनर्जी हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चाहे लाख सुख हों लेकिन आप किसी भी सुख का आनंद नहीं उठा पाते हैं, सुख नहीं उठा पाते हैं। मतलब जितनी भी आपकी लाइफ में लग्जरी है लेकिन आप उसका सुख नहीं उठा पा रहे हैं। ओके, तो यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साइन कैसे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो आपकी फैमिली लाइफ के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके पास, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है एंड ये आपसे सब तरह की दूरियां मिटा देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास ऑफर्स बहुत सारे हैं या आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं एंड आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को चूज़ कर लें। ये कंडीशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि इनको लग रहा है कि आपके पास तो ऑफ़र्स की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक ऑफ़र आपके लिए हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई आपको ले जाए तो ये दौड़ते भागते आ रहे हैं कि नहीं ये मेरा है। ओके, तो इस तरीके से ये आ रहे हैं कि अपनी चीज़ को अपने पास लाने के लिए। एंड इन्होंने या तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था या आपने इनको लिया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, 24 घंटे आपके लिए सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको दुनिया से छीन लेना चाहते हों, या ये कहा जाए कि इन्होंने अपनी जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हैं, अगर इनको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो ये ऑटोमेटिकली मतलब अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनके दिलो दिमाग पे इस कदर सवार रहते हैं। अब देखिए, सवार रहने का रीज़न ये है कि जब से इनको पता चला है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं या आपके लिए कोई है, किसी का प्रपोजल आया है, तो ये इतना डर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आप इनके ख्यालों में रहते हैं 24 घंटे एंड आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, चुपचाप हैं, आपके मुंह से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, कुछ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपके दिल में क्या है ये जान नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये इतना परेशान हो गए हैं कि भागते दौड़ते आ गए हैं लड़खड़ाते हुए कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं और किसी और के साथ ना चला जाए। तो काफ़ी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर एंड हो सकता है कि कभी आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया हो, इनको बुली किया हो, इनका मजाक उड़ाया हो, या ये भी हो सकते हैं ऐसे। तो कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, या तो ये ईगो फाइट हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ईगो फाइट भी हो सकती है। इन्होंने सोचा पहले आप आओ, आपने सोचा पहले आप आओ, तो यही करते करते टाइम ऐसा आ गया है कि आपके लिए कोई और आ गया। मतलब वही चीज़ है कि दो बिल्लियों में लड़ाई हो रही थी एंड बंदर जो है वो आके सारी चीज़ें ले गया। तो वही चीज़ है कि ये आपस में लड़ते ही रहे, कि ये सोचते रहे ईगो फाइट के चक्कर में कि पहले आप आओ, पहले तुम्हें आना पड़ेगा, आपने कहा पहले तुम्हें आना पड़ेगा, यही होता रहा एंड आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई प्रपोजल ढूंढ दिया। अब ये भाग रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मतलब आप चले जाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके ऊपर किसी तरह की एनवी
किसी तरह की जेलसी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी बुरी नज़र थी आपके काम पर। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप लोग मैन हो वुमेन हो, कुछ भी हो, बट ऐसा लग रहा है कि किसी की काफ़ी लंबे टाइम से एक बुरी नज़र थी आपके ऊपर। एंड कोई था या तो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था, या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मतलब कि कोई एविल आई हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब नहीं चाहता था कि आप सक्सेसफुल हों। एंड जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स भी आ रहे थे, जैसे कि प्रमोशन का ऑफ़र, या कई लोग आपसे कह रहे थे कि मैडम, जैसे कि आप लोग यहाँ पे टैरो रीडर भी हो सकते हैं क्योंकि हाई प्रीस्टस आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हों। एंड आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स आते थे, लेकिन आप शायद उनको रिजेक्ट कर रहे थे, आप शायद उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या तो मतलब आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या आप मन ही मन में कुछ आपने ठान लिया था, आपका दिल ही नहीं करता था, आप डिसअपॉइंट थे। तो ऐसी चीज़ें इस वजह से थी क्योंकि शायद किसी की बुरी नज़र थी, तो वो बुरी नज़र अब ख़त्म हो रही है। वो जो स्टकनेस आ गई थी, आपका दिल ही नहीं करता था, आपसे आपका काम से मन उचट गया था, आपका मन ही नहीं करता था, जैसे आप टैरो रीडर हैं तो आपका मन नहीं करता था रीडिंग करने का, आपका मन नहीं करता था किसी की पर्सनल रीडिंग करने का। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी वो अब सबकी सब वैनिश होने वाली हैं, क्योंकि वो जो एविल आई थी उसका टाइम अप हो चुका है। ओके, तो अब आपकी हेल्थ देखें। ओके, हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा, आपके दिल में छुरियाँ लगी हैं, मतलब कि आप दिल से बहुत टूटे हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, या आपको लगता है कि शायद ट्रू लव नहीं है, या शायद आपको लग रहा है कि पता नहीं आपको लव करने का राइट है भी कि नहीं है। मतलब टोटली लव से रिलेटेड दिक्कत है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आपके हर्ट में पेन हो सकता है, हर्ट हेल्थ, आपको हर्ट की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का पेन होता है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड मुझे यही लग रहा है कि जैसे डेफिनेटली आपको दिल में, आपको इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है। एंड आज के दिन या तो कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिससे आपको इमोशनल पेन हो। ओके, या तो आपके अपने पार्टनर से कोई कहा सुनी हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद पास्ट में आपका जो हर्ट हील नहीं हो पाया है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्यों हुआ आपके साथ ऐसा सब कुछ, क्यों इस तरह की सिचुएशन आई, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी पेन देने वाली हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं आपसे बैडली इंचेंटेड हैं, इनको लग रहा है कि आपने इन पे कोई जादू कर दिया है। एक तो आप लोग या तो अगर टैरो रीडर हैं तो भी हो सकता है इनको फील होता है, या आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, इनको लगता है कि शायद आपके पास कोई पावर है, या आपकी आंखों में कोई जादू है। जब जब भी आपकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल जाते हैं, इनका सब कुछ डिलीट हो जाता है। अगर ये आपके सामने कुछ बोलने के लिए भी आते हैं, हो सकता है इन्होंने पहले कई बार ट्राई किया हो कि आज मैं बता के रहूँगा, आज मैं कन्फेस करके रहूँगा, लेकिन जैसे ही आपके सामने बैठते हैं बातें करने के लिए, या कहा जाए कि सिचुएशन को तैयार करने के लिए, उसके बाद ये सब भूल जाते हैं, सब डिलीट हो जाता है। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इन पे कोई जादू कर दिया है। एंड ये और भी स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये आपके पास आ ही रहे हैं फाइनली, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो जब इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहुँच ही जाएंगे। तो ये आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपने जो जादू किया है उससे ये निकल नहीं सकते। एंड यस, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, अगेन टैरो रीडर होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, या तो आप लोग साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप लोग एम्पैथ हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। एंड ये आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर आउटिंग पे जाना चाहते हैं, एंड फुल ऑन मस्ती। ओके, आप लोग अगर बहुत सीरियस हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, आप अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं, बहुत छुपे छुपे रहते हैं, आपके दिल में क्या है, मतलब इनको लगता है कि ये इंसान ऐसा क्यों है, इसको अपने रियल ट्रू सेल्फ में आपको देखना चाहते हैं, कि अगर आपको बिल्कुल खुल के सबके सामने आने का मौका मिले तो आप कहाँ तक जाएंगे, आप क्या हैं एग्जैक्टली, वो कंडीशन ये देखना चाहते हैं आपकी। ओके, आपको यस, तो मैरिज करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, इनको लगता है कि काश बस आपसे मैरिज हो जाए, बहुत स्ट्रांग डिज़ायर है इनकी। बट इनको कभी कभी लगता है, मतलब इनकी दुनिया आपके बिना बेकार है, ये बिल्कुल अकेले हैं, इनको बहुत नीड है आपकी। इनको जैसे कि लाइफ जो है बिल्कुल
बैरन हो चुकी है, बंजर ज़िंदगी हो चुकी है इनकी। इनको लग रहा है कि अगर आप हैं तो फिर ये इतना ज़्यादा खुश होने वाले हैं जिसका आइडिया आपको नहीं है। ओके, तो मतलब वही चीज़ है कि आप इनकी लाइफ में पैशन इग्नाइट करते हैं, आप इनकी लाइफ में लाइफ डालते हैं। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं ये, इसका रीज़न ये है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, आपको नहीं किया था। तो अब ये पहले उन्होंने दिमाग लगाया था, ओके, लेकिन अब ये दिल लगा रहे हैं। इंट्यूशन, अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं कि सही क्या है। एंड सही तो फिर अनकंडीशनल लव ही है, जिससे इन्होंने ट्रू लव किया है, जो इनसे ट्रू लव करता है। तो डेफिनेटली ये आपके पास आना चाहते हैं। अब देख लेते हैं गाइडेंस। एंजल्स, please give me one card for guidance. Don't stop. Unicorn, please give me one card for guidance. ओके, डोंट स्टॉप का कार्ड आ चुका है, तो आपको रुकना नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आपकी इसी एनर्जी की वजह से आज ये दौड़ते भागते सब सारी दूरियां क्रॉस करते हुए आ रहे हैं आपके पास। ओके, तो जो कर रहे हैं वही करिए, क्योंकि इनको डर लग गया है ना कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एंड आपने नेक्स्ट कार्ड नहीं देखा था कि ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल पार्टनर तो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। एंड ये कितना पेन में है आप देख सकते हैं। इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सर पकड़ के बैठे हैं कि ये मैंने क्या किया, मैंने किसी और को क्यों चूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए आपकी जो सोल है उसकी आवाज़ ये है। 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 7 नंबर। प्रॉस्पर्टी आ रही है, प्रॉस्पर्टी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी बुरी नज़र थी, एविल आई थी, वो हट चुकी है। आपका काम करने में मन नहीं लग रहा था, कोई भी जो ब्लॉकेज थे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में वो सबके सब हट चुके हैं। एंड वैसे प्रॉस्पर्टी का मतलब आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। तो जो जिस चीज़ को आप लोग सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो या लव लाइफ, तो वहाँ पे प्रॉस्पर्टी आने वाली है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। जय माता दी।